प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश के सारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और अभिनंदन करता हूँ। थोड़ी देर का हमारा मनन के लिए आइए पढ़ेंगे पहली कुरिन्थी 15वां अध्याय उसका 14 पद। पहली कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 15 पद। यदि मसीह जिलाया नहीं गया तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। आज संसार भर के मसीह लोग यीशु मसीह का पुनरुत्थान का स्मरण कर रहा है। हम जानते हैं सच्चे मसीह विश्वासी सिर्फ साल में एक बार नहीं बल्कि हमेशा इस बात को याद करते हैं, खास तौर से कलीसिया के रूप में हर हफ्ते इकट्ठा होकर याद करते हैं यीशु मसीह किस प्रकार हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का आदेश है कि हम उसका संकट का, कष्टों का, पुनरुत्थान का स्मरण करें। पहली कुरिन्थी 15वां अध्याय पुनरुत्थान का अध्याय है। कुछ लोगों ने इस बात का इनकार किया कि मनुष्य मरने के बाद जी उठेंगे नहीं। इसलिए प्रेरित पौलुस इस अध्याय में शुरुआत के पदों में खास तौर से उनको बताते हैं कि मैंने जो संदेश सुनाया, जो संदेश सुनकर आप लोग उद्धार पाया, बच गए और आज भी खड़े हैं, वो सुसमाचार क्या है? वो ये है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार मृतकों में से जी उठा। और जो वचन हमने पढ़ा 14 पद में, यहाँ प्रेरित पौलुस इस बात को समझाते हैं कि यीशु मसीह का जी उठना कितना महत्वपूर्ण है। और बोलते हैं यदि यीशु मसीह जी उठा नहीं तो हमारा प्रचार व्यर्थ है, फिर सुसमाचार का कोई मतलब नहीं है, फिर हमारा प्रचार केवल शून्य है। और उसके अलावा वो कहते हैं 14 पद में, तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बिना विश्वास व्यर्थ होते हैं। फिर विश्वास का कोई आधार नहीं है, विश्वास का कोई उपयोग नहीं है, विश्वास का कोई भविष्य नहीं है। उतना भी नहीं, 17 पद में कहते हैं कि यदि मसीह जिलाया नहीं गया या जी उठा नहीं तो अब तक हम अपने पापों में पड़े हो। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का सूली का मृत्यु में कोई मतलब नहीं। इसका मतलब यीशु मसीह का मृत्यु एक प्रायश्चित का बलिदान नहीं, हमारे पापों का क्षमा नहीं हुआ, अभी भी हम पाप में पड़े हैं। और उसके अलावा 18 पद में कहते हैं, तब तो वे भी जो मसीह में सो गए हैं नाश हो गए हैं।
पिछले सदियों में जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया और इस संसार में से चले गए, मृत्यु का सामना किया विश्वास और आशा के साथ, वो सब नाश हो गया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं तो मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं, कोई आशा नहीं, तो जो मर गए हैं वो नाश हो गए हैं। एक बात और कहते हैं 19 पद में, ऐसा है तो हमने केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा रखी है, तो हमारी दशा सब मनुष्यों से अधिक दयनीय है। हम यीशु मसीह का नाम में कष्ट उठाया, क्लेश सहा, दयनीय है, वेस्ट हो गया, बेकार हो गया। जो लोग यीशु मसीह के नाम में संकट, वेदना, मृत्यु भी सहा, बर्बाद हो गया, कोई फायदा का नहीं। इतना बोलने के बाद पौलुस कहते हैं अब मसीह तो मृतकों में से जिलाया गया। देखिए, प्रेरित पौलुस इस बात को समझा रहा था, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, मृतकों में से जी उठना, हमारे विश्वास के संबंध में, हमारा प्रचार के संबंध में, हमारे जो पापों की क्षमा के संबंध में कितना महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन से हमें मिलते हैं। सारांश में 2-3 बातें बोलकर मैं बयान करता हूं। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, ये साबित करता है कि वो स्वयं परमेश्वर है। उसने जो दावा किया वो सच है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात को साबित करते हैं कि उस पर विश्वास करने से पाप की क्षमा मिलेगा, हमारा आत्मा का उद्धार मिलेगा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें साबित करते हैं कि मृत्यु के आगे जीवन है, आशा है, और जिस प्रकार वो जिंदा है, हम भी मृत्यु के आगे जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारा विश्वास को मजबूत करता है, हमें आश्वासन और आशा देता है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके इस संसार से चले गए हैं, वे सब जी उठेंगे। आज हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम धन्य लोग हैं, आशीषित लोग हैं, हम दयनीय लोग नहीं हैं। बिना आशा, निराशा से भरा हुआ, संकट से भरा हुआ, अनिश्चितत्व से भरा हुआ एक देश में, संसार में आप और मैं शांति के साथ, विश्वास के साथ, आशा के साथ इसलिए जीवन बिता सकते हैं। कष्ट के बीच में, बीमारी के बीच में, क्लेश के बीच में प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। वर्तमान काल की वेदनाएं चले जाएंगे, वर्तमान काल की बुरी परिस्थिति चले जाएंगे। हमारे लिए एक सौभाग्य, एक आशीषित भविष्य है। ये सब कुछ हमें साबित कर देते हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान। हम उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। वो इधर नहीं है, उसका खबर खुल गया। आज मृतकों में से जी उठकर स्वर्ग में विराजमान यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। उस प्रभु यीशु मसीह के लिए हम जीवन बिताएं, उसका आगमन का बाट जो होकर उसके लिए गवाही देते हुए हमारे आगे का जीवन बिताएं। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।